नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। तुम उसे समझाओ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। 2-1 दिन रह के यहाँ वो वापस अपने घर चली जाए। वकील साहब, मैं मिसेस हमाद बात कर रही हूँ। जी मैं ठीक हूँ। मुझे खुला का नोटिस अपने दामाद को भिजवाना है इमीडिएटली। वफा के इस घर से चले जाने से हो सकता है इस घर की रूठी हुई खुशियाँ वापस लौट आए। ये रिश्ता अनजाना सा। मम्मी, ये रहमत भाई कुछ ज्यादा ही सज्जों के करीब नहीं जा रहे। मतलब 2-3 दिन हुए वफा भाभी को गए हुए और भाई इस तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा उन पे। हाँ तो अच्छी बात है। रहमत को अपनी नई जिंदगी शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी वफा में क्या खूबी थी जो मेरा बेटा उसकी जुदाई में रोग लगा के बैठ जाए। खूबी ना सही अम्मी, लेकिन इतनी बुराइयां नहीं है जितनी सज्जों में है। आपको वफा भाभी नहीं चाहिए इस घर में तो निकाल दें भाई की जिंदगी से, लेकिन खुदा के वास्ते इस झूठी और मकार लड़की से दूर रखें अपने बेटे को। कहीं ऐसा ना हो रहमत भाई से शादी करने का फैसला कर लें। हाँ तो अच्छी बात है। आज नहीं तो कल तो वो शादी करेगा ना। अब सारी उम्र वफा की याद में तो नहीं गुजार सकता। सजीला के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। अगर रहमत की ख्वाहिश है तो मैं जरूर सोचूंगी। सजीला जैसी भी है हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है। यही तो मसला है, अक्सर हमारी नजरें धोखा खा जाती हैं और आपकी तो वैसे करीब की नजर खराब है। बहुत तुम्हारी जबान लंबी हो गई है। मैंने रहमत को कसम दे के रोका हुआ था, वरना वो तुम्हें कब का मार चुका होता। तो क्यों रोका था? मारने देती ना, मार देते मुझे जान से। कम से कम इन लड़ाई झगड़ों से मेरी जान तो छूटती। बदतमीज कहेंगी। इसके साथ साथ रह के जबान भी इसकी लंबी हो गई है। और बताओ क्या चल रहा है? अच्छा अब मैं बाद में बात करता हूँ। टेक केयर। ये वही लड़की है ना, रहमत की कजन? हाँ मॉम, आप क्यों पूछ रही हैं? ये अब तुमसे क्यों बात करती है? अब तो वफा और रहमत अलग हो गए हैं, इसका मकसद पूरा हो गया है। Why is she talking to you? जस्ट टाइम पास मॉम, हम कभी कभार बात कर लेते हैं। आप उस पर ऑब्जेक्शन क्यों है? मुझे नफरत है उस लड़की से। बहाने बहाने से तुमसे गिफ्ट्स लेती है, हर वक्त तुम्हें फोन करती है। नाउ रहमत इज अवेलेबल, तुमसे बात करने का इसका क्या मकसद बनता है? रिलैक्स मॉम, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि अपना बुरा बुरा नहीं जानता। वो लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बंटी, मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हें एक दिन जलील और ख्वार करेगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो मर्जी है करो तुम।
आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तुम चाय तो पी लो, मैं तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना, जाओ सो जाओ। भाई वाह वाह बेटा, तुम्हें तो चाय बनानी आ गई, अच्छी वाली चाय है। इस चाय को पीकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये चाय उस लड़की ने बनाई है जो शादी से पहले ये तक नहीं जानती थी कि चाय की पत्ती का रंग कैसा होता है। सुना है कि औरत के हाथ के जायके से उसके शौहर की खुशखुराकी और ज़ौक़ का अंदाजा होता है। लगता है कि अपने रहमत मियाँ बहुत उम्दा किस्म की चाय पीते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, अपने शौहर की खिदमत करना और अपने हाथों से उसके काम करना अच्छी औरत की पहचान है। वेरी गुड। मुलाजमा बना के रखा हुआ था उसने हमारी बेटी को, टिपिकल जाहिल मर्दों की तरह। बस औरतों को हर वक्त किचन में बिजी रखो ताकि वो अपने राइट्स के लिए आवाज ही ना उठा सके। ये किन राइट्स की बात कर रही हो तुम? भाई जाहिर है, जब औरतें दिन भर किचन में बिजी रहेंगी तो उन्हें अपना ख्याल रखने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। और वैसे भी ये दुकानदार तबके को तो हर 10 मिनट के बाद चाय चाहिए होती है। अरे कुछ तो ख्याल करो मेरा, रहमत हमारा दामाद है। दुनिया की वो कौन सी औरत है जो अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें सुन सकेगी? नहीं पापा, मामा ठीक ही तो कह रही हैं। एक दुकानदार को दुकानदार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस बात में भी तो हकीकत है कि शादी के बाद अपने ससुराल में मैंने अपनी मर्जी से एक दिन भी नहीं जिया। क्या मतलब बेटा, तुम अपने घर में खुश नहीं हो क्या? इसका चेहरा चीख चीख कर बता रहा है कि इसने वहां एक दिन भी खुशी का नहीं गुजारा। कैसे बाप हैं आप जिसे अपनी औलाद का दुख नजर नहीं आता? मैं तुमसे नहीं, अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनना चाहता हूँ। तुम क्यों इसका ब्रेन वॉश करना चाहती हो, बताओ? मैं कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रही हूँ इसका, बल्कि आप फोर्स कर रहे हैं इसको। एक अच्छी बीवी और बहू होने का लेक्चर देके इसकी आवाज दबाना चाहते हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरी बेटी ने, अब इसे मैं वहां घुट घुट कर जीने नहीं दूंगी। तो क्या चाहती हो तुम? अपनी बेटी को मैके बिठाना चाहती हो? उसका घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? बस कर दे, बस कर दे, आप तो मेरी वजह से लड़ना। थक गई हो आप लोग इस रोज रोज की बहस से। जब मेरा कोई घर ही नहीं है तो किस बात की टेंशन? मैं अपनी चीजें खुद हैंडल करना जानती हूँ। मुझे आपकी किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग को लगता है कि मेरी इस घर में जगह नहीं है कोई, so don't worry, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बन। वफा बेटा, वफा, 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 वफा बेटा, हाँ रहमत बेटा, वो ओमी ने वो मैदा पहुंचाया है कि नहीं बेकरी पर? उसे फोन करो, जल्दी पहुंचाए। किसका फोन आ गया? हम्माद भाई। हेलो, हाँ हम्माद, क्या हाल है तुम्हारे? तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है?
और ये बताओ कि वफा बेटी का क्या हाल है? अनजान बनने की कोशिश मत करो बाकर अली। अगर मेरी बेटी ने मुझसे ये बात छुपाई हुई थी तो कम से कम तुम तो मुझे सारी बात बता सकते थे ना। मैंने तुम पर, तुम्हारी दोस्ती पर एतबार करके अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। क्या इसी दिन के लिए? इसी दिन के लिए? बड़ा अच्छा सिला दिया तुमने मुझे बाकर अली कि आज मेरी बेटी मुस्कुराना तक भूल गई है। अरे नहीं नहीं हमाद, कैसी बात कर रहे हो? वफा हमारी भी बेटी है। हम उसे दुख देना थोड़ी चाह रहे थे, हम उसे दुख नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि दोनों मियां बीवी में गलतफहमी पैदा हो गई। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पहले से मालूम था। इतने दिनों से मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है नाराज होकर, और तुम में से किसी ने पलट कर खबर तक न ली। बहुत अफसोस की बात है बाकर अली, तुमने तो मुझसे वादे किए थे कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी से बढ़ करके रखोगे। कहाँ गए तुम्हारे वो वादे? कहाँ गए तुम्हारे वो दावे? ये फोन करके हमें बातें सुनाने की बजाय आप अपनी बेटी की खबर लेते। हमने उसे घर से नहीं निकाला, आपकी बेटी खुद अपनी माँ और भाई के साथ गई है। आप ठहरे एक शरीफ आदमी, आपको तो अपने बीवी और बच्चों की करतूतों की कोई खबर ही नहीं है। अगर खबर होती ना तो आप हमें बातें नहीं सुनाते, उन पे बरसते। क्यों फोन छीन लिया? मैं बात कर रहा था। चुप हो जाए। उनकी घर की औरतें बात कर सकती है, मैं क्यों नहीं? और मैं तो दो टोक बात करूंगी। बात सुन ले भाई साहब, आपकी बेटी खुद हमारा घर छोड़ के गई है हमेशा के लिए, और अब हम भी इस हक में नहीं है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन क्यों? आखिर मुझे भी तो पता चले ना कि आखिर बैठे बिठाए ये सब कुछ कैसे खत्म हो गया। आपके बेटे ने चोरी छुपे हमारे घर में नकब डालने की कोशिश की है, मेरी बेटी को वरगलाने की कोशिश की है, और इस जुर्म में आपकी प्यारी बेटी वफा भी शामिल है। इस घर की बहू होके भी वो हमसे दुश्मनी करने की कोशिश कर रही है। मेरा बेटा सब कुछ माफ कर सकता है, मगर अपने घर की इज्जत पे आंच नहीं आने देगा। जनाब, तुम्हारे भाई को लगता है कि तुम उनसे कुछ छुपा रहे हो। वो रोज आके मुझसे यही पूछते हैं, और उनको शक है कि इन सारी चीजों के पीछे मेरा हाथ है। सना, तुम जानती हो कि तुम्हारे और हसन के बीच में जो कुछ चल रहा था या जो कुछ चल रहा है, किसी भी बात के पीछे मेरा हाथ नहीं है, और इस बात की गवाह सिर्फ तुम हो। रहमत भाई, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब सुनने और कहने के लिए क्या बाकी रह गया? बहुत सारी ऐसी बातें हैं रहमत भाई जो आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। मसलन कौन सी बातें? मुझे वफा भाभी के बारे में ज़रूरी। मुझे अब उस औरत का नाम सुनना भी पसंद नहीं है। वफा का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। उसने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की, हमें बदनाम करने की कोशिश की, और तुम उसका नाम मेरे सामने ले रही हो। हमें पूरा यकीन है अपनी तरबियत पे, तभी वफा पे नहीं तुम पे एतबार किया। कल कला को मुझे कहीं से पता चला कि तुमने हमारे एतबार पे ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपने उसूलों का कितना पक्का हूं।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन यहां पर आकर बैठी हुई है। उसकी शादी खतरे में है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि जज्बात से नहीं, अकल से काम लो। उनके घर के माहौल में और हमारे घर के माहौल में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बस अपनी मां की सुनते रहे। देख लिया अपनी मां के इशारों पर चलने का अंजाम। इसमें मामा का कोई कसूर नहीं है पापा। मामा सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी। पापा, मामा ज़ैनब को बाइज्जत तरीके से अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो लोग इतने जाहिल होंगे। जाहिल वो नहीं, जाहिल तुम हो। तो सही और गलत में तमीज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें और वफा को बहुत समझदार समझता था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बहुत मायूस किया है। पापा, मैं क्या करता? अरे जब मैं वहां पर गया तो वफा रो रही थी। पापा, वो लोग उसको अजियत दे रहे थे। वो लोग उसको उस जुर्म की सजा दे रहे थे जो उसने किया ही नहीं। पापा, ज़ैनब के पूरे सिलसिले में वफा ने मेरा साथ नहीं दिया। ज़ैनब एक पढ़ी लिखी बाशऊर समझदार लड़की है, और उसने जो भी कमिटमेंट मुझसे किया अपनी मर्जी से किया था। लेकिन रहमत भाई ने अपनी बीवी के बजाय अपनी बहन पे भरोसा किया। पापा, जब उस घर में वफा की कोई इज्जत ही नहीं, तो फिर क्या फायदा उधर रहने का? बात फायदे और नुकसान की नहीं है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम्हें यह बात तब समझ में आएगी जब तुम खुद एक बेटी के बाप बनोगे। अम्मी, वैसे मैं आपको सच कह रही हूँ, ये वाला कोई बात हुई कि लड़की वाले खुद रिश्ते की बात करें? हमेशा से तो यही होता है ना कि लड़के वाले रिश्ता लेकर जाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम कोई गैर थोड़ी हैं। रिश्ते की बात वो करे या हम करें, एक ही बात है। और नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं तो इंशाल्लाह कल ही भाई साहब से जाके ना सज्जो और रहमत के रिश्ते की बात करती हूँ। सज्जो और रहमत का रिश्ता हो रहा है फिर से? अरे इंशाल्लाह बोल बेटा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस खुदा हासिदों को ना अपने मकसद में कामयाब ना करे। फिर देखो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ना मैं रहमत का और सजीला का निकाह पढ़वा के रहूंगी। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि अभी वफाबाजी को गए हुए थोड़े दिन तो हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ना। लोग क्या बोलेंगे? खादिम हुसैन जो खुद अपने ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हो ना और बराजमान हो, उसे ये बातें ना जेब नहीं देती। लोग क्या कहेंगे? और अपने शौहर को ये भी समझाओ कि वो बार बार वफा का जिक्र ना करे। रहमत को अच्छा नहीं लगता। रहमत उसे भूलना चाह रहा है, हम उसका बार बार नाम लेंगे वफा का, तो वो कैसे भूलेगा उसको? अम्मी बस कर दे, आप तो ऐसी वफा 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 का विरद कर रही हैं। अगर वो सच्ची मुच्ची आ गई तो? हाय अल्लाह ना करे, तेरे मुंह में खाक। कैसी कैसी बातें करती है। वैसे अम्मी एक बात है सोचने की कि अगर वफा वापस आ गई तो वो हम सब से चुन चुन के बदले लेगी। वो करेगी ना हमारे साथ कि हमारी 7 नस्लें याद रखेंगी। देखना आप। तू मुझे डरा रही है। मेरे सामने वफा का नाम मत लिया करो, उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बहुत फासले पैदा हो चुके हैं दोनों मियाँ बीवी में। वफा रहमत को बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन रहमत उसके दिल के दरवाजे उसके घर के दरवाजों की तरह हमेशा के लिए बंद हो चुके। मामला नाराजगी का नहीं है, दुश्मनी का है। दुश्मनी है तो दुश्मनी सही। मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। जवाब दूंगा, मैं उसे भरपूर तरीके का जवाब दूंगा।